बीच मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और आज बात मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे को लेकर के, क्योंकि सीएम के दिल्ली दौरे को लेकर के लगातार चर्चाएं तेज है। मुख्यमंत्री आज जब दिल्ली में पहुंचे उसके बाद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ साथ राष्ट्रीय नेतृत्व से उनकी मुलाकातें लगातार चर्चाओं में आ गई। कुछ लोग इसे मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़ करके देख रहे हैं, तो साथ ही साथ सीएम का दिल्ली में अलग अलग नेताओं से मिलना, प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से मिलना, इसे प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन में प्रधानमंत्री को निमंत्रण और बाकी नेताओं को निमंत्रण के तौर पर भी देखा जा रहा है। आखिर इसके पीछे की हकीकत क्या है, इन चर्चाओं के मायने क्या है, इसको आज जरा समझेंगे। पहले देखिए ये रिपोर्ट। सीएम भजनलाल शर्मा के दिल्ली दौरे ने राजस्थान की राजनीति को गरमा दिया है। मुख्यमंत्री ने दिल्ली दौरे के दौरान पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। इन मुलाकातों ने प्रदेश के सियासी गलियारों में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं को और हवा दे दी। सीएम भजनलाल शर्मा के साथ आज विभिन्न मुलाकातों के दौरान खुद प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ भी साथ रहे। राजस्थान में बीजेपी के कार्यकारिणी का गठन हो चुका है और ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रदेश के इन दोनों बड़े नेताओं ने पार्टी नेतृत्व के साथ प्रदेश के विभिन्न मुद्दों के साथ साथ बहुप्रतीक्षित राज्य मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर के भी चर्चा की है। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि कैमल मिल्क का प्रोडक्ट किस तरह से आगे बढ़ सकता है और राजस्थान को कैसे पशुधन के माध्यम से, मिल्क के माध्यम से, डेयरी के माध्यम से कैसे और आगे हम गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से आगे बढ़ा सकते हैं। कई विषयों पर चर्चा हुई है। सीएम भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात का दूसरा कारण बताया है। सीएम ने इन मुलाकातों की तस्वीरों को एक्स पर साझा करते हुए कहा कि उन्होंने सरकार के 2 साल पूरे होने पर सभी को राजस्थान आने के लिए आमंत्रित किया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि भजनलाल शर्मा और मोदी की मुलाकात के दौरान प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन और मंत्रिमंडल फेरबदल पर चर्चा हुई। सीएम की वित्त मंत्री से भी मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में राज्य के विकास के लिए फंड को लेकर चर्चा की गई। इसमें पंचायतों के लिए फंड रिलीज करने को लेकर के भी चर्चा हुई है। आज हम माननीय मंत्री ललन सिंह जी से मिले हैं और राजस्थान के लिए उन्होंने कई सौगातें हमें दी हैं। बुधवार को भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक भी रखी गई है। दोपहर 3 बजे मंत्रिमंडल की बैठक होगी। उसके बाद शाम 4 बजे मंत्री परिषद की बैठक आयोजित की जाएगी। इसमें कई अहम मुद्दों पर मुहर लगाई जाएगी। बहरहाल सीएम के इस दिल्ली दौरे से राजस्थान की राजनीति गरमाई हुई है। तो चलिए आज की चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले आज के सवालों पर नजर डालते हैं। पहला सवाल ये कि मुख्यमंत्री की दिल्ली में मुलाकातें विस्तार पर क्या बातें हैं, क्योंकि इसे लेकर के चर्चाएं तेज हो रही हैं कि आखिरकार जब सीएम लगातार दिल्ली के दौरे कर रहे हैं और पिछले 5 दिनों में दूसरा ये दिल्ली का दौरा है, तो ऐसे में क्या मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के बात हुई है, ये हर कोई जानना चाहता है। सवाल नंबर 2, सीएम की केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात के मायने क्या हैं। मुख्यमंत्री आज प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले। ऐसे में इन मुलाकातों को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई। सवाल नंबर 3 कि दिल्ली के दौरे के बाद मंत्रिमंडल की बैठक क्या विस्तार की कवायद है, इसे लेकर के भी चर्चाएं हो रही हैं। तो साथ ही साथ विपक्ष भी मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर के अब हमलावर है। टीकाराम जूली जो कि नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पिछले 24 महीने में 24 बार दिल्ली के दौरे कर चुके हैं, लेकिन राजस्थान के लिए 24 सौगात भी नहीं लाए। आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे। सीएम के दिल्ली दौरे के मायने समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं। हमारे साथ सुरेश गागेन, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, स्वर्णिम चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, एसपी मित्तल हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और डॉक्टर राकेश गोयल हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। सबसे पहले गर्ग साहब, राजनीतिक
माहौल में, चर्चाएं और सुगबुगाहट के दौर में आप ही से शुरू कर लेते हैं, क्योंकि असलियत क्या है, हकीकत क्या है। क्या मुख्यमंत्री आज दिल्ली में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से मिले हैं? तो मंत्रिमंडल विस्तार पर बात हुई है, मुहर लग गई है, या फिर प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन जो होने जा रहा है उसको लेकर के, या दूसरी चीजें हैं? क्योंकि चर्चाएं तो राजस्थान में यही चल रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। गर्ग साहब, हेमंत भाई, आज मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए हैं, निश्चित रूप से दिल्ली गए हैं और सभी लोगों से मुलाकात हुई है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से भी हुई है, अमित शाह जी भी, सभी केंद्रीय नेतृत्व के जितने भी बड़े नेता लोग हैं सबसे मुलाकात हुई है। और हमारा एक मकसद है, जिस तरीके से हमने पिछले साल राइजिंग राजस्थान किया, उसमें 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू, उसमें से 7 लाख करोड़ रुपए का हमने धरातल पे लाए, उसको हम निरंतर आगे तक बढ़ाने के लिए 10 तारीख को प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन करने जा रहे हैं जयपुर के अंदर। तो उसके तहत में प्रधानमंत्री मोदी जी से भी मुलाकात हुई, अमित शाह जी से भी मुलाकात हुई है। तो हमारा मकसद है कि राजस्थान 2047 तक विकसित राजस्थान बने। जो आज 16 लाख 17 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था, वो 35 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था बने। उस मकसद को ध्यान में रखते हुए निरंतर भजन लाल जी दिल्ली जाके राजस्थान के लिए कुछ ना कुछ लेके आते हैं। अब आज टीकाराम जी का स्टेटमेंट है कि 24 बार चले गए, 24 बार में 24 है। अरे भाई, हमने सबसे बड़ी ईआरसीपी योजना जिसको 5 साल तक लटकाए भटकाए रखा था, अशोक गहलोत जी ने उसको यहाँ पे धरातल पे लागू होने नहीं दिया था, 5 साल तक मुलाकात करने नहीं दी थी। उसको सबसे पहले राजस्थान की जनता को, ये ईस्टर्न के लोगों को उसको सौगात दी। आप 35,000 करोड़ रुपए की योजनाओं को हम धरातल पे लाए, और उसमें भी सबसे बड़ी बात है कि 90% केंद्र, अरे साहब 90% केंद्र सरकार बियर कर रही है। केंद्र सरकार, पहले तो 40-60 का रेशियो था, हमारी सरकार आने के बाद हमने केंद्र सरकार से उसे रिक्वेस्ट की और उसको 90% केंद्र सरकार उस पर खर्चा कर रही है। तो राष्ट्रीय परियोजना से ज्यादा का तो मैं तो रखता है कि खर्चा कौन कर रहा है, केंद्र सरकार उसमें 90% खर्च कर रही है। तो यमुना जल समझौता है, ईआरसीपी है, किसानों का मुद्दा है, हम रेगुलर इस राजस्थान के लिए काम करते जा रही है भजनलाल जी की सरकार, और उसी संदर्भ में भजनलाल जी दिल्ली गए। तो मेरे ख्याल से इसमें तो कहीं पे कोई राजनीति करने वाली बात है ही नहीं। तो मेरा ये कहना है कि हम जो 2 साल के अंदर हमने जो राजस्थान के अंदर एक सुशासन दिया, राजस्थान में गरीब हो, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो या किसान हो, सबके लिए हमने कुछ ना कुछ दिया है। आज किसानों के लिए हमने 1,24,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की है। उसी तरीके से युवाओं को हमने 92,000 सरकारी नियुक्तियां दे दी, 1.5 लाख से ज्यादा सरकारी नियुक्तियां प्रक्रियाधीन है। तो ये तो हमारा प्रथम 2 वर्ष के अंदर आप देखिए क्या हमने बहुत कुछ किया है। जो हमारा जो मैनिफेस्टो के बाद है उसका 80% हमने पूरा किए। तो ये सब चीजें हैं साहब, निरंतर हम तो प्रगति के लिए, राजस्थान की प्रगति के लिए काम करते हैं। बाड़मेर रिफाइनरी का उद्घाटन क्यों टल गया है गर्ग साहब? निश्चित रूप से आने वाले टाइम में वो भी होगा। टला क्यों? देखिए, ये सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। बाड़मेर रिफाइनरी का 95% काम कंप्लीट हो चुका है। आने वाले समय में बाड़मेर रिफाइनरी का काम भी चालू हो जाएगा, वो भी निश्चित होगा। जिस तरीके से हमने और दूसरे मुद्दे सुलझाए हैं, तो वो भी काम समय पे हो जाएगा। स्वर्णिम जी जल्दी से आपकी टिप्पणी। क्यों लगता है नेता प्रतिपक्ष को, कांग्रेस पार्टी को, कि मुख्यमंत्री जी दिल्ली जा रहे हैं? तो आपत्ति क्या है? होटल में तो नहीं जाके रुक रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, कुछ ना कुछ लाएंगे ही। स्वर्णिम जी, मैं भी यही जानना चाहता हूं हेमंत जी कि क्या लाए हैं। बहुत ही जरूरी है ये प्रदेश के लिए जानना कि लगातार 24 महीने में 24 बार जा चुके, सबसे ज्यादा दौरे प्रधानमंत्री जी कर चुके, लेकिन राजस्थान को क्या मिला? वो भागीरथी मुख्यमंत्री जो अपने आप को कहलाते थे, स्वागत भी पूरे प्रदेश में कराया। तो यमुना जल का कब आएगा? कहां पाइप लगा, कहां नल लगा, या उसके लिए कोई और कुछ बना हो, या ईआरसीपी के लिए कोई ईंट भी अगर लगाई हो? हम भी जानना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया था 2 साल पहले कि प्रदेश में जो भी जन कल्याणकारी योजना अशोक गहलोत सरकार की चल रही है वो बंद नहीं होंगी, लेकिन हम भी जानना चाहते हैं कि वो 25 लाख रुपए का इलाज क्यों नहीं मिल रहा। हम भी जानना चाहते हैं अंग्रेजी माध्यम स्कूल बंद क्यों हो रहे हैं। हम भी जानना चाहते हैं कि जो आपने वादा किया था चुनावों में कि पेट्रोल डीजल जो है देश में अब अन्य स्टेट्स के बराबर ही हो जाएगा, हरियाणा के बराबर आज तक क्यों नहीं हुआ? 10 रुपए आज भी ज्यादा क्यों है? हम भी जानना चाहते हैं कि कब 2700 रुपए पे गेहूं की खरीद होगी। हम भी जानना चाहते हैं, चुनावी वादा था कि बाजरे की खरीद करेंगे एमएसपी पर, वो क्यों नहीं खरीद करी? क्या प्रधानमंत्री जी ने इस पर कोई उनको जानकारी दी? और हम भी जानना चाहते हैं
कि कल संसद में, जो मेरी जानकारी के अनुसार है, शायद आपके पास भी होगा, जी सरकार ने, केंद्र सरकार ने यह बताया है कि ईआरसीपी को लेकर के राष्ट्रीय परियोजना बनाने का कोई प्रपोजल उनके पास नहीं है, कोई पाइपलाइन में नहीं है, कोई चर्चा में नहीं है जल शक्ति तो कह रहे मंत्रालय हैं के कि पास। ये राष्ट्रीय मेरी परियोजना जानकारी से में आया ज्यादा है। तो हो अच्छा सकता है कि इस पर भी बात करने हो। केंद्रीय- जवाब दे दूं हाँ स्वर्णिम जी, कोई भी फाइनेंशियल मैं जवाब असिस्टेंट, देता सुनिए, हूं। मैं अब हेमंत भाई मेरी- अरे पहले सुन तो लो, आप सुनिए, जवाब तो आपकी तब अब दोगे क्या ना। है कि आप लोगों ने तो इन्हीं क्या के झूठ बोलने के सांसद अलावा ने, कोई काम ही नहीं किया, तो इन्हीं क्या के सुनेंगे? जनता तो सांसद आपको नकार दिया ने, अरे आपको तो। सुन लो भाई, इतने अरे बड़ा जनता ने बेचैन हो रहे नकार हो। दिया भाई, कल क्यों है ना झूठ बोलते आ रहे मंत्रिमंडल की हो? बैठक, क्या पता क्यों इस्तीफा झूठ देने बोलते आ रहे हो? हो। आप बता दो 25 लाख रुपए का बीमा आपने कितने लोगों को दिला दिया? बता दीजिए, आपके चलो, 5 कोई साल के बात अंदर नहीं। एक भी व्यक्ति को हेमंत दिला जी, दिया हो तो बता दीजिए। ये जवाब हेमंत है, जी, इन्हीं हेमंत के जी, इनसे सांसद का क्रॉस जवाब। क्वेश्चन अरे पूछिए। डबल वाला 25 फोन लाख है, रुपए का डबल बीमा अगर एक भी व्यक्ति को दिया हो तो पूछ लीजिए इनसे। 25 लाख रुपए का पेट्रोल डीजल के दाम हमने हमारी सरकार आने के बाद में कम किए। आज गंगानगर और सुन तो जयपुर लो, में एक बार आजादी आपके थी। पास आ जाऊंगा, 8-8 मैं आपको रुपए जवाब प्रति दे दूंगा, लीटर साहब। का वो था, साहब। भ्रष्टाचार हो रहा था, वो हमने बंद किया साहब। भ्रष्टाचार कहाँ बंद हो गया गर्ग साहब? मैं जवाब दूंगा हेमंत भाई। ये वो क्या दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं स्वर्णिम जी? ये हेमंत जी, अब मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूँ। हाँ। मैं ये समय इनसे पूछो 25 लाख रुपए का किसी एक व्यक्ति का नाम बता दे। चलो कोई बात 5 नहीं, साल के अंदर एक व्यक्ति का कोई तो बात नाम नहीं, बता वो दे जनता बताएगी जिसको आपको। 25 लाख रुपए का। जनता ने तो आपको नकार दिया ना अच्छा, भाई, ठीक है, सुन लो, जनता अब- तो आपको बार बार अरे कोई नकार बात रही नहीं, है। आप तो सरकार अभी बिहार का हो। परिणाम आया, अरे अभी हरियाणा का, सरकार सुन तो लो। महाराष्ट्र का परिणाम आया ना, कम से जनता कम तो आपको सुन तो नकार लो। रही है। जवाब तो तब देना और बोलना तब जब मैं पूछ लूं कुछ। तो हमने बात दे रहे ना हम तो जवाब। हेमंत जी, आपने कहा 25 अरे लाख रुपए की तो बात, जाने हम दो, कह रहे बीच में 25 लाख बात रुपए का ना बता दो। बैठो। आपने 1 रुपए का भी कोई लाभ बात हुआ नहीं, तो प्रधानमंत्री जी आपने दे फ्री देंगे। मोबाइल बांटे थे, कोई वो बात उसके नहीं। अंदर घर की पूंजी और समाप्त हो गई थी उस फ्री मोबाइल पे। आपने वो जो उनको फूड बोलने पैकेट तो बांटे दीजिए। थे गर्ग उसके साहब, अंदर कंकर बांटे गर्ग थे साहब, एक बार सुन आपने। लीजिए। ये किया था आपने 5 साल तक। जी गर्ग साहब सुन लीजिए, स्वर्णिम जी पूरा कीजिए जल्दी। जी जी जी, अब मैं बोल लेता हूँ हेमंत जी। जी। जितनी तमाम योजनाएं थी वो योजनाएं जारी रहेंगी, यही बात हमें प्रधानमंत्री जी ने चुनाव की रैली में कही थी। अब वो सब नहीं है, कोई बात नहीं, हो सकता है। अब मुझे तो नहीं कौन पता सी योजना मंत्रिमंडल बंद का होगी विस्तार स्वर्णिम जी? करेंगे फिर ये या भी तो बताइए ना दो- कि एक एक दो योजना साल का नाम आप जश्न बता सकते हैं मनाना है। जिसे राजस्थान की सरकार ने आपके समय की बंद कर दिया हो। बीजेपी भी आपको चुनौती दे रही है कि आप ठीक है, एक मैं योजना का बता नाम देता हूं बताइए। आपको, आप अगर ये सुनना चाहते हैं तो। अरे सर चुनौती ले लेता हूं ना मैं सर। मनरेगा का 125 दिन का काम देते थे। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना नहीं चल रही ना। जो हमने ये महिला सशक्तिकरण के लिए मोबाइल की थी, 42 लाख मोबाइल हमने दिए, बंद की ना, घोषित करके बंद की है। ये जो हमारी राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एक्सीलेंस थी, बंद की ना। ये सब चीजें हैं सामने सर, छोड़िए, कोई बात नहीं, हम इस पर नहीं कहते। हम तो एक चीज पूछ रहे हैं, क्या केंद्र सरकार ने ये जवाब नहीं दिया इन्हीं के सांसद को? ये जवाब बता दे मुझे कि ईआरसीपी को लेकर के राष्ट्रीय परियोजना का कोई प्रपोजल भी नहीं है और ना कोई इसकी हमारे शुरू में जवाब दे दिया हेमंत भाई। एक 12 इनके समझ में नहीं आती वो चीज संसद तो। में, राज्यसभा में जवाब अरे भाई शुरू में दे दिया कि 90% केंद्र सरकार बियर कर रही है, शुरू में दे दिया, समझ में नहीं आ रही क्या हेमंत भाई? यही तो मैं कह रहा हूँ कि जनता इनको इसीलिए नकार दी है। इनको हकीकत का पता ही नहीं चलता, इनको हकीकत का पता ही नहीं चलता। हेमंत भाई आप बताओ, मैंने शुरू में ही बोल दिया कि भाई आप राष्ट्रीय परियोजना से ज्यादा जरूरी है कि केंद्र सरकार कितना पैसा खर्च करी है। 90% 26,000 करोड़ रुपए के वर्क ऑर्डर जारी हो गए। 26,000 करोड़ रुपए के वर्क ऑर्डर जारी हो गए। वर्क ऑर्डर जारी हो गए 26,000 करोड़ रुपए के। अब आप तो क्या है कि होटलों में रहते हो ना, तो आपको पता थोड़ी है। आप तो क्या होटलों में रहते हो ना, इसलिए पता नहीं है। आप होटल से बाहर निकल के आओ, बाड़ेबंदी से बाहर निकल के आओ, तब पता लगेगा आपको भाई। चलिए, हेमंत मुद्दे भाई पर आते इनसे हैं। कहो बाड़ेबंदी से, होटलों से बाहर ठीक है, निकल मुद्दे के पर आओ, आते हैं। नकारा मित्र साहब, निकम्मा से मित्र सबसे साहब, बाहर निकल के आओ, मित्र तब पता साहब लगेगा क्या ना मान्य है राजस्थान में क्या सीएम हो रहा है। के दिल्ली के दौरे के? अब एक जी पूरा कर लीजिए स्वर्णिम जी, 10 सेकंड पूरा कर लीजिए, एक बार पूरा कर लीजिए स्वर्णिम जी। जी मैं तो हेमंत जी, अब एक मेरा जो मायना निकलता है और जो बार बार हम सुन रहे हैं जी, कहीं ऐसा ना हो जैसे गुजरात में हुआ था ना, 2-4 साल का जश्न मनाने वाली थी सरकार और पूरा मुख्यमंत्री से मंत्रिमंडल तक बदल गया। ऐसा बड़ा बदलाव भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। बीजेपी का राज है, डबल इंजन जो जाता तो डबल इंजन से दिल्ली और आता खाली है। अरे भाई गाड़ी खाली आती है। ये बात आप ये गर्ग साहब इस पर जवाब दूंगा मैं गर्ग साहब से, लेकिन मित्र साहब ठीक है, मित्र साहब जी क्या मायने हैं सीएम के दिल्ली के दौरे के? देखिए
देखिए हेमंत, मेरा ये मानना है कि यदि किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री जाके दिल्ली में एक ही दिन के अंदर प्रधानमंत्री जी से मिले, केंद्रीय गृह मंत्री से मिले, वित्त मंत्री जी से मिले, स्वास्थ्य मंत्री जी से मिले और दूसरे मंत्रियों से मिले, तो अपने आप में एक देखिए इसको आपके विकास की दृष्टि से देखा जाना चाहिए कि एक दिन के अंदर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कितने लोगों से मिल रहे हैं। स्वाभाविक है कि जब उनसे मिले होंगे तो प्रदेश की जो विकास की योजना है जिसमें केंद्र सरकार का सहयोग चाहिए उनको लेकर उनसे बातचीत हुई होगी। अब उसके राजनीतिक मायने आप कुछ भी निकाल ले, कुछ भी आप उस पर क्या नाम से टिप्पणियां कर ले, लेकिन मेरा ये मानना है कि मुख्यमंत्री और क्या नाम से केंद्रीय मंत्रियों की जो मुलाकात हुई है वो देश के विकास, राजस्थान के विकास को लेकर हुई है और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में देखिए जरूरी भी है। एक चीज और जिस तरीके से इसको राजनीतिक मंत्रिमंडल के विस्तार से जोड़ के या राजनीतिक नियुक्तियों से जोड़ के देखा जा रहा है, तो मेरा ये कहना है कि राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं है कभी भी। और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के अंदर कभी भी क्या नाम से ऐसा नहीं होता कि आप क्या नाम से दिल्ली जा रहे हैं और उसके बाद ये कहते हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मंत्रिमंडल खुद क्या नाम से और कई लोग ये मित्तल साहब ये कह रहे हैं कि जो सीएम के हाथ में जो वो कागज है वो कह रहे हैं कि ये पूरा की पूरी फाइल है वो मंत्रिमंडल के नामों की, जिस पर डिस्कशन कर रहे हैं कि किसका नाम काटना है। बताइए। नहीं 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 हेमंत, ऐसा कभी नहीं होता कि क्या नाम से मुख्यमंत्री नाम लिख के ले जाएं, प्रधानमंत्री से डिस्कस करें। नहीं, ऐसा सोशल मुझे तो मीडिया क्या नाम पर कई से लोग इस तरह चर्चाएं कर रहे हैं सर। नहीं जी नहीं 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 हेमंत, ऐसा कभी नहीं होता। देखिए मैं कह रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के बारे में एक और जो आपको एक टिप्पणी जरूर करना चाहता हूँ। वसुंधरा राजे जी कई बार क्या नाम से प्रधानमंत्री जी से मिली आई, केंद्रीय गृह मंत्री से मिली आई, जहां थी वहीं की वहीं खड़ी हुई है। राजेंद्र राठौड़ हुए, सतीश पूनिया हुए, ये बेचारे अखबारों में कॉलम लिख रहे हैं, कोई किताब लिख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये जाके हैं वहीं खड़े, कोई बदलाव नहीं हुआ। 2 साल का सरकार बनाएगी। गोयल साहब हैं क्या? जी मित्र साहब ठीक है। स्वर्णिम जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी स्वर्णिम जी बोलिए। नहीं हेमंत जी, मैं मित्तल साहब की एक बात से तो सहमत हूं कि ये मुख्यमंत्री जी कोई ये सूची ले जाएं और मंत्रिमंडल के विस्तार की बात करें, मुझे भी ये नहीं लगता, क्योंकि यहाँ तो हमने जो सरकार का गठन हुआ था तब भी हमने देखा था, यहाँ तो विधायकों से भी बात नहीं हुई थी, पर्ची आई थी सीधे। तो ये इस बात से मैं सहमत हूं। बस हमारी एक ही चीज है कि जो भी सरकार की योजनाएं हैं, क्योंकि अब सड़क टूटी हुई है, उनके लिए हमें जो है वहां पे बजट नहीं है सरकार के पास, पेमेंट नहीं हो रहा। आप तो पहले भी कहते थे कि राजस्थान की सरकार मुख्य सचिव चलाते हैं, वो वापस हो रही है। आप तो पहले आरोप लगाते थे कि मुख्य सचिव राजस्थान की सरकार चलाते हैं। जब 13 नवंबर को सीएम दिल्ली गए थे और उसके बाद सीएस बदल गया, नहीं हम तब ये आप कहते नहीं थे बोले सर, हम तो हेमंत जी हम तो ये कहते हैं कि सरकार कौन चलाता है इसकी जानकारी हमें ये प्रदेश भी जानना चाह रहा है, ये प्रदेश जानना चाह रहा है। हम तो ये कहते थे, हमारा स्टेटमेंट ही है ऑफिशियल। हम तो ये कहते हैं कि हमारी सरकार चल रही है, तो बाड़ेबंदी में नहीं रहे 5 साल तक, उसमें बाड़ेबंदी में नहीं रहे, 5 स्टार में नहीं रहे। हम तो ये कह रहे हैं, अरे कर रहे हैं, अरे भाई धरातल पे कर रहे हैं, जब तो हमको बार बार आशीर्वाद मिलता है जनता का। अरे भाई हम कर रहे हैं जब तो जनता का बार बार आशीर्वाद मिलता है भैया, जब भी बार बार जनता का आशीर्वाद मिलता है, जब भी तो आपके बाद मुद्दा विहीन हो जाती है कांग्रेस, कोई मुद्दा होता नहीं है, इधर उधर की बातें करने लग जाते हो। अरे भाई विकास की बात करो ना, हम विकास की घोषणा, हम ये कह रहे हैं विकास कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, हम तो विकास कर रहे हैं, हम हमारी डेवलपमेंट की योजनाएं लाए, हम कर रहे हैं काम। 26,000 करोड़ रुपए हमने ERCP में लगाए। अरे भाई लगाए, जनता को दिख रहा है, जनता को हमें आशीर्वाद दे रही है, जनता को दिख रहा है, जनता हमें आशीर्वाद दे रही है, जनता हमें बराबर आशीर्वाद दे रही है। लेकिन आपको जनता क्यों नकार रही है? अगर हमारी सरकार गलत होती तो जनता हमको क्यों नकारती भैया? जनता तो हमें बार बार आशीर्वाद दे रही है ना, दे रही है ना। हाँ, इससे पहले क्या हुआ था? अरे इससे पहले 7 हुए थे, एक सीट में रखे 5 में से 1। बिहार में क्या हुआ? बिहार में क्या हुआ? सिमट के ना 6 पे 0 पे रखे थे। बिहार जाए क्या हिंदुस्तान में नहीं है बिहार? अरे बिहार जनता नकार देती है बार बार, कभी हरियाणा, कभी बिहार, कभी महाराष्ट्र। जी जनता बार बार नकार रही है इनको, इन तरह के मुद्दा भी बात करने की वजह से। हेमंत भाई मुद्दा भी बात करने की वजह से जनता नकार रही है। हेमंत देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए जब 3 राज्यों के चुनाव हुए, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के चुनाव हुए, हम उनको स्थितियों को देखें तो सिर्फ क्या नाम से छत्तीसगढ़ के अंदर मंत्रिमंडल के गठन के बाद में एक बार विस्तार हुआ है, लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश में अभी तक नहीं हुआ। और ये बात सही है कि गुजरात के अंदर पूरा चेहरा बदला हो गया है, वहां पर इसमें कोई दो राय नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है। जी हो चुका है, छत्तीसगढ़ में हो चुका है। लेकिन मैं
स्वर्णिम चतुर्वेदी जी की बात से एक बात से सहमत हूँ कि देखिए हेमंत, सड़कों की देखिए हालत खराब है, इसमें कोई दो राय नहीं राजस्थान के अंदर। और जिनके पास सड़क जो पीडब्ल्यूडी मंत्रालय है वो दिया कुमारी जी के पास है। दिया कुमारी जी के पास में 5 मंत्रालय हैं। फाइनेंस उनके पास है, पर्यटन उनके पास है, कला साहित्य संस्कृति पुरातत्व उनके पास है, महिला विकास उनके पास है, बाल अधिकार उनके विकास है। इतने सारे डिपार्टमेंट है, मुझे लगता है कि सड़क का डिपार्टमेंट उससे नहीं संभाला जा रहा। जब भी कभी मंत्रिमंडल का विस्तार हो तो ये बदलाव होने नहीं चाहिए। क्या इसी बदलाव प्रकार होने चाहिए? प्रेमचंद जी, बैरवा राकेश गोयल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोयल साहब, आपका भी स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। गोयल साहब, मुख्यमंत्री का 5 दिन में दूसरा दिल्ली का दौरा, और राजस्थान में ऐसी चर्चाएं कि मंत्रिमंडल विस्तार अब हो सकता है, क्योंकि सीएम के दौरे के तुरंत बाद कल कैबिनेट की बैठक भी बुलाई गई है। क्या लगता है आपको? देखिए हेमंत जी, कैबिनेट का जो मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो सकता है और मंत्रिमंडल के अंदर फेरबदल भी हो सकता है। दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो पिछले 2 सालों का जो सरकार का कार्यकाल रहा है, उसकी जो रिपोर्ट है, प्रोग्रेस रिपोर्ट है, वो सारी प्रधानमंत्री जी से शेयर की गई है, वित्त मंत्री जी से शेयर की गई है। और मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ इसमें मंत्रिमंडल में चेंज भी हो सकता है। और साथ ही जो प्रवासी जो राजस्थानी सम्मेलन का जो मुद्दा है, वो भी उसके लिए इन्विटेशन के लिए भी रहा कि प्रधानमंत्री जी उस सम्मेलन का उद्घाटन करें और उस शुरुआत करें, जिससे प्रवासी जो राजस्थान के जो लोग हैं उनके अंदर भी एक ये भावना जाए कि हमें अपने प्रदेश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण योगदान करना है। कुछ इस तरीके की यहाँ इंडस्ट्रीज डेवलप हो, उनका कुछ इस तरीके का रुझान वापस क्षेत्र में रहे कि जिससे क्षेत्र के लोग विकास कार्य हो सके, नई धर्मशाला या कुछ भी इस तरीके का निर्माण कार्य और किए जा सके, जिससे कि क्षेत्र तो आप कह रहे हैं पुनर्गठन हो सकता है? मंत्रिमंडल में बिल्कुल पुनर्गठन हो सकता है। कुछ ऐसे मंत्री हैं जिनकी रिपोर्ट्स शायद मार्किंग जो है नेगेटिव रहे, उनको हटाया जा सकता है। कुछ अच्छा जिनको है उनको कोई ना कोई अच्छे आगे। गोयल साहब, कोई नाम है ऐसे जिनकी परफॉर्मेंस जीरो रही है? वसुंधरा गुट की भी पूरी भागीदारी मुझे लगता है इस बार बढ़ेगी। वसुंधरा गुट को इसमें स्थान मिलेगा मंत्रिमंडल के अंदर। गर्ग साहब, ये आप तो कहते हैं गुटबाजी हमारे यहाँ पर है नहीं है जी, वो कह रहे हैं कि वसुंधरा गुट को भी स्थान मिलेगा और मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हो सकता है विस्तार में। अरे साहब, मुझे बताइए कि हमारे 2 साल पूरे हो चुके हैं, हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है। वहां तो 5 साल तक नकारा निकम्मा में निकल गई। खुद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने खुद ने एक्सेप्ट किया कि भैया मुझे तो मेरी कुर्सी बचानी थी। खुद शिक्षकों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री जी को बोलना पड़ रहा है कि शिक्षकों के तबादले बिना रिश्वत के नहीं होते, जब पूर्व मुख्यमंत्री गोयल साहब कह रहे हैं कि पुनर्गठन हो सकता है, ठेकेदार मिले हुए हैं। मंत्रिमंडल विस्तार नहीं, पुनर्गठन हो सकता है। मैं यही कह रहा हूं हेमंत भाई, देखिए ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है कि किसको मंत्रिमंडल में लेना है, किसको नहीं लेना। लेकिन आज जो मुख्यमंत्री जी गए वो एक शिष्टाचार मुलाकात थी। 10 तारीख को प्रवासी राजस्थान सम्मेलन राजस्थान में होने जा रहा है, उसके संदर्भ में उनकी मुलाकात थी। हम ये चाह रहे हैं कि जो 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू पिछले साल लेकिन गर्ग साहब, आपका कहने का मतलब मैं जितना समझ पा रहा हूं कि ये 10 तारीख को प्रवासी राजस्थान सम्मेलन के बाद ही होगा जो कुछ होगा, ऐसा है गर्ग साहब? हेमंत भाई, मैं कह रहा हूं कि 10 तारीख को प्रवासी राजस्थान सम्मेलन है। हाँ। हम 35 लाख करोड़ रुपए के जो एमआईए वो ठीक है, वो आपने 35 लाख करोड़ वाली बात तो गर्ग साहब उससे आगे तो बोलो। प्रदेश की जनता तो इससे आगे सुनना चाहती है कि ये अभी मंत्रिमंडल पुनर्गठन विस्तार हो सकता है या 10 के बाद, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हो गया। जनता खुशहाल है, निरंतर प्रगति के ऊपर है, निरंतर प्रगति के ऊपर है। हम इस तरह से झूठ नहीं बोलते कि 25 लाख रुपए के बीमे के नाम से 180 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष भ्रष्टाचार में चला गया। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा, मना कर रहे हैं? 180 करोड़ रुपए दे दिया, जो 180 करोड़ रुपए है, तो भैया वो चीज नहीं। गर्ग साहब, मैं हेमंत भाई ये कह रहे हैं कि हम निरंतर प्रतिबद्ध है राजस्थान के विकास के लिए। तो वो विकास के लिए ही तो विस्तार होता है, विकास के लिए। अभी मित्तल साहब क्या कह रहे थे कि एक मंत्री के पास में इतने ज्यादा मंत्रालय हैं या फिर मंत्रियों की जगह खाली है तो उससे काम प्रभावित हो रहा है। बेहतर विकास के लिए ही तो विस्तार है सर। गर्ग साहब, 6 पद खाली है, 6 पद खाली, तो 6 पद खाली है, उनको मौका मिलेगा या पूरा? अभी मुद्दा क्या है? प्रवासी राजस्थान सम्मेलन 10 तारीख को प्रवासी राजस्थान सम्मेलन हो रहा है।
उसके संदर्भ में मुख्यमंत्री जी हमारे सभी शीर्ष नेतृत्व। चलिए, बहुत शुक्रिया। अब होगा तो सबके सामने होगा और आ ही जाएगा देर सवेर। आखिरकार चर्चाओं का क्या, लेकिन आधिकारिक तौर पर तभी माना जाएगा जब सरकार की तरफ से आधिकारिक सूचना दी जाएगी कि मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हो रहा है या विस्तार। लेकिन राजस्थान में न केवल चर्चाएं बल्कि इंतजार भी है, जनता में भी और नेताओं में भी।